नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज का वीडियो बहुत खास है आपके लिए। इसमें आप जानेंगे कि किन 3 स्त्रियों को भूलकर भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, अन्यथा वे पाप की भागीदार बनती है। मित्रों, ऐसा करने से उन्हें ऐसा पाप लगता है कि उन्हें जीवन के सभी दुखों को भोगना पड़ता है। तुलसी में अगर वे जल डालती है तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। इसकी कथा से आप समझिए। एक दिन भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण भक्त देवऋषि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शिव जी की और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए ब्रह्मानंदन, आज कैलाश पर किस प्रयोजन से आना हुआ। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, कण कण में आपका वास है। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराने लगते हैं। फिर वे कहते हैं कि देवऋषि, अपनी संकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपको उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने के क्या नियम है और तुलसी के पौधे पर किस समय जल चढ़ाना चाहिए। हे प्रभु, कौन सी स्त्री तुलसी पर जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी पर जल नहीं चढ़ा सकती। यह सुनकर भगवान शिव बोले, और हे देवऋषि नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने का एक महत्वपूर्ण नियम होता है। उन नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र तुलसी के पौधे पर जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है, क्योंकि हे देवऋषि, तुलसी का पौधा स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। मित्रों, जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता उस घर में गरीबी और दरिद्रता हमेशा अपने पैर पसारे रहती है। आगे बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी के पौधे पर कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी के पौधे पर जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व देवऋषि, मैं आपको एक सत्य और पौराणिक कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी पुरुष या स्त्री इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है वो भी सुनिए। उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती थी। इस कथा को जो भी ध्यान पूर्वक सुनता है और उसका प्रचार प्रसार करता है, उसके दुखों का अपने आप नाश हो जाता है और घर में उनके कभी दरिद्रता नहीं आती और उनके घर में सदा लक्ष्मी का आगमन रहता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, भगवान, आपने मुख से इस कथा को सुनाइए, मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और कथा को बीच में ना छोड़े, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक होता है। भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कथा को सुन रहा है उस पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, देवऋषि, हजारों वर्ष पहले की बात है। विदेह नामक देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में कणाद नाम एक नवयुवक ब्राह्मण निवास करता था। कणाद बहुत ही बुद्धिमान और नीति शास्त्रों में पारंगत था। उसने सभी वेदों का गहन अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में अत्रि नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था, जिसे ब्राह्मण ने बहुत ही लाड़ प्यार से पालन किया था। ब्राह्मण अत्रि ने उसकी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सुकन्या विवाह के योग्य हो गई। अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण अत्रि अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा सुयोग्य वर देखकर हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक नौजवान ब्राह्मण है जिसे वेद और उपनिषद का भी ज्ञान है, जिसका नाम कणाद है। मैं तो कहती हूँ स्वामी, हमारी पुत्री सुकन्या का विवाह उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अत्रि कहते हैं, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी कणाद जी के बारे में बहुत से लोगों से सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ब्राह्मण अत्रि अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर ब्राह्मण कणाद के नगर की ओर
प्रस्थान करते हैं। थोड़ी देर बाद में वह कणाद के घर पहुंच जाता है। कणाद घर में अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ब्राह्मण अत्रि ने कणाद को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखा तो उसे यह दृश्य देखकर बड़ा ही आनंद आता है और वह मन ही मन कहता है, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। सच में ये ब्राह्मण पुत्र बहुत ही महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। मित्रों, कणाद की नजर द्वार पर खड़े ब्राह्मण अत्रि की ओर पड़ी और वह तुरंत उठकर द्वार पर जाता है और ब्राह्मण अत्रि का स्वागत करता है और कहता है, ब्राह्मण देवता पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। कणाद का अतिथि सत्कार देखकर ब्राह्मण अत्रि बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण अत्रि की नजर आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ी और यह देखकर ब्राह्मण अत्रि को विश्वास हो जाता है कि कणाद ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर ब्राह्मण अत्रि कणाद से कहता है, विप्रवर, आज मैं आपके घर अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ और विद्वान कहीं नहीं मिल सकता। आप कृपया मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। कणाद के माता पिता भी यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कणाद को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर कणाद भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक मंदिर में कणाद और सुकन्या का विवाह संपन्न किया जाता है। सुकन्या के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर कणाद बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, सुकन्या अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुकन्या अपने ससुराल जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर सभी की बड़ी सेवा करती है। वह उनकी प्रत्येक बात मानती है और अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को मोह जीत लेती है। सुकन्या के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते और उसे बहुत प्यार करते थे। सुकन्या नित्य ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जाकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी के पौधे में जल डालती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। उसके बाद वह भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह सोने से पहले अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुकन्या के अंदर एक चरित्रवान और पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुकन्या ने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुकन्या के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुकन्या के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवऋषि, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुकन्या के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए, किंतु एक दिन सुकन्या की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी सुकन्या से रुष्ट हो गई और उसके घर को त्याग दिया। मित्रों, फिर देवऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु सुकन्या ने ऐसी कौन सी भूल की थी? तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवऋषि, एक दिन सुकन्या का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुकन्या के पास आया और उसने कन्या के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुकन्या का शरीर अपवित्र हो गया। सुकन्या भी अपने मन को वश में नहीं कर सकी और अपने पति के साथ संबंध बना लिया। वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसे जल दे दिया, जिससे देवी लक्ष्मी ने सुकन्या के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी जी उसके घर से चली गई। धीरे धीरे सुकन्या की आदत बिगड़ गई और अब वह सभी धार्मिक कार्यों से वंचित होने लगी। इसका विपरीत प्रभाव सुकन्या के पति पर भी पड़ा और वह सदा कामात होकर सुकन्या के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुकन्या के पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुकन्या के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ गलत संबंध स्थापित किया, जिससे सुकन्या के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर पर प्रवेश कर गया और देवऋषि
जब स्त्री को माहवारी होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि जब इंद्रदेव को एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ने श्राप दिया था तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि, पृथ्वी और स्त्री को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह उसके पाप का भागीदार हो जाता है, उसके शरीर में पाप प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुकन्या के पति के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर गया और वह धीरे धीरे उसके पति की हालत गंभीर होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर जलने लगा और उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हे भगवान, यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे अनजाने में भयंकर पाप हो गया, मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया। हे भगवान, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे इस बीमारी से मुक्ति दो। मित्रों, अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुकन्या बहुत ही डर गई। वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे भी क्षमा कीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, मैं काम के वश में वशीभूत होकर यह अपराध कर डाली। मित्रों, सुकन्या की सास ने अब जब अपने बेटे को इस तरह देखा तो वह क्रोधित हो गई और उसने सुकन्या को कहा, अरे ओ पापन स्त्री, तू इस घर से अभी चली जा, तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तूने मेरे बेटे के जीवन को नर्क बना दिया। सुकन्या रोती हुए कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। सुकन्या की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन तू अब इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुकन्या की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुकन्या अपने आप को कोसते हुए उदास मन से घर से निकल गई और उसने अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, बस चलते ही जा रही थी। चलते चलते एक दिन वह घने जंगल में जा पहुंची। उसी जंगल में एक सन्यासी महात्मा का आश्रम था। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। सुकन्या उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होकर रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद सन्यासी महात्मा उस आश्रम पर आते हैं। दोस्तों, जब वे सन्यासी महात्मा एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी हुई बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान और वीरान जंगल में क्या कर रही हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुकन्या है, मेरे द्वारा अनजाने में एक घोर पाप हो गया था और उसी पाप का मैं भोग रही हूँ और अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्री, ये क्या कह रही हो, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया, मुझे विस्तार में बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुकन्या कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया। मासिक धर्म के दौरान मैंने मेरे पति के साथ संबंध बनाया, इसी के कारण मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रसित हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें अवश्य ही उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो और प्रतिदिन माता तुलसी को नित्य जल दो। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे पति को जल्दी ही ठीक कर देगी। फिर वह सुनंदा वहीं पर उस आश्रम में रहकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगी और रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी जी के पौधे को जल चढ़ाती और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती। इस प्रकार से एक वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुकन्या की दृढ़ निष्ठा और पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन सुकन्या को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुकन्या को मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुकन्या से कहते हैं, पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है,
इसलिए अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब सुकन्या कहती है, हे प्रभु कृपया मुझे बताएं कि मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया है, जिसके कारण मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वह तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश लिया। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी के पौधे में जल डाल दिया था। हे पुत्री, पति पत्नी जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र होता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा स्वयं देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिसके कारण देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान संबंध स्थापित करने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हुआ था। फिर सुकन्या कहती है, हे प्रभु मुझसे अनजाने में यह घोर अपराध हो गया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है। भगवान विष्णु कहते हैं, पुत्री इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करके कर लिया है, अब तुम पाप से मुक्त हो। सुकन्या कहती है, हे प्रभु कृपया आप मुझे बताएं कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री आज मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पुत्री, तुलसी एक पवित्र पौधा है, इसमें स्वयं देवी लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए यह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तुलसी के पौधे को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री माहवारी में हो उस स्त्री को इस पौधे को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसलिए ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री को तुलसी में जल देने पर बहुत पाप लगता है यदि वे इस अवस्था में होती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद भी नहीं छूना चाहिए, बल्कि शाम के समय बिना हाथ लगाए पौधे के निकट धूप दीप जलाकर पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुत्री, रविवार, एकादशी और ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे में जल देने से पाप लगता है और सुख समृद्धि में भी कमी आती है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। पुत्री, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में संपूर्ण नियम बता दिए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। और सुकन्या हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु मेरे पति का कोढ़ रोग है, आप उसे तुरंत ठीक कर दीजिए और उसे इस रोग से मुक्ति दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री तुमने इस तुलसी के पौधे की निरंतर 1 वर्ष तक पूजा की है, अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग से मुक्त हो जाएगा और पापों से भी। फिर उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश होता है और भगवान विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं। सुकन्या भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है और वह उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाती है। वह अपने पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम स्वस्थ हो जाता है और खुशी से सुकन्या को गले से लगा लेता है। सुकन्या की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के बाद दोस्तों आगे की बात भगवान शिव जी कहते हैं, देव ऋषि अब तो आप समझ गए होंगे कि किन किन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसा सुकन्या के साथ हुआ मित्रों, वैसा जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। धर्म शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और कई प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती है। घर में शांति का वास होने के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी आती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर हम तुलसी की पौधा स्थापित किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस पूरे महीने में माँ तुलसी की पूजा की जाती है। मित्रों, तुलसी माता को हमेशा सूर्योदय से पहले ही या सूर्योदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इस समय जल अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाए, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी जगत के संचालक भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और तुलसी का पौधा हमें उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो बहुत शुभ होता है। यह तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए, है आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी से जरूर बांध देना चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख ले। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद उस स्थान पर हमेशा साफ सफाई जरूर रखें। साथ ही तुलसी के पौधे में शाम के समय दीपक जलाने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा हो वहाँ झाड़ू या डस्टबिन ना रखे, क्योंकि तुलसी के पौधे को देव तुल्य माना जाता है। अगर आपके घर में पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक तुलसी का पौधा अपने रसोई के बाहर रख दीजिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती है जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन या कपड़े धोए जाते हैं उस स्थान पर तुलसी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरने लगता है और यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है और वह घर को त्याग देती है। मतलब जिस घर में रहती है उस घर में को त्याग देती है। कुछ दिनों बाद उस घर में गरीबी और दरिद्रता आने लगती है। इसलिए मित्रों, तुलसी के पौधे को साफ स्थान पर लगाना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए कभी भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। ध्यान रखिए, तुलसी का पौधा यदि सूख जाए तो इस पौधे को सम्मान पूर्वक जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी के पौधे का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी कि किन किन स्त्रियों को तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और किस अवस्था में नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपके एक शेयर से लोगों में इस वीडियो की जानकारी मिलेगी और लोग भी समझ पाएंगे कि किन स्त्रियों को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।